हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नुस्खा लेकर आया हूं यूरिक एसिड। जिन लोगों का भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है वो काफ़ी तरह के परहेज़ करते हैं, फिर भी उनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। और यूरिक एसिड बढ़ने का कारण होता है हमारी किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, हमारा लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, यूरिक एसिड को ख़त्म करने के लिए मैं सिर्फ एक ही नुस्खा बनाता हूँ और काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ, और इसके अलावा मुझे और कुछ भी देने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बहुत अच्छा नुस्खा है और कुछ ही दिन खाने से आपका यूरिक एसिड है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, टांगों में, घुटनों में कहीं भी दर्द है, कहीं भी बाई का दर्द है, उसमें भी फायदा करता है। और इसके साथ अगर हम ये दूसरा पाउडर मिला देते हैं तो समझो आपके पेट के सभी रोग दूर हो जाते हैं। लीवर भी फायदा करता है, किडनी में तो फायदा करता ही करता है, डाइजेस्ट सिस्टम भी ठीक हो जाता है। लेकिन इसको जो उनको भी यूरिक एसिड की दिक्कत है उनके लिए रामबाण औषधि है। अगर कोई एक बार बना लेगा तो उसके अनेकों रोग भी ये दूर करेगा। तो जैसे जैसे मैं इसको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा भी कितना पावरफुल ये नुस्खा है। तो इसकी फुल वीडियो मैंने 2-3 साल पहले बनाई हुई है, 2 साल। तो वो अगर कोई देखना चाहे तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। आज मैं समझा रहा हूँ भी ये यूरिक एसिड से जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उन जो मेरे साथ वैद्य जुड़े हैं वो कैसे बनाएं। तो दोस्तों, यूरिक एसिड का नुस्खा बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको चाहिए एलोवेरा का गुद्दा, जिसको क्वारगंदल भी कहते हैं तो एलोवेरा भी कहते हैं। तो आपने क्वारगंदल का लुगदा ले लेना है, जो उसके बीच में गुद्दा होता है वो निकाल लेना है। वो चाहिए हमें 7 किलो। मैंने 10 किलो डाला था। आप अगर जितनी मिकदार में मैं जैसा भी जाए उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। थोड़ा बनाना चाहे तो थोड़ा बना सकते हैं। आपने 7 किलो एलोवेरा का गुद्दा ले लेना है। उसमें फिर आपने उसको एक बाल्टी में भरकर उस किसी भी चीज़ में एक रात के लिए रखना है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें 250 ग्राम आपने कलमी शोरा, रिफाइंड किया हुआ कलमी शोरा, जो मैंने कई बार दिखाया है, कलमी शोरा डाल देना है। 250 ग्राम ही उसमें हमने डालना है ज्योखार। सभी वैद्यों को पता है ज्योखार क्या होता है, कलमी शोरा क्या होता है। और फिर डालना है 250 ग्राम उसमें काला नमक। और 250 ग्राम उसमें डालना है, चौथी चीज़ मेरे को याद नहीं आ रही है, नौसादर। हाँ, 250 ग्राम ही उसमें नौसादर। ये 4 चीज़ें आपने 250 ग्राम डालनी है। और फिर हम जब दोबारा बनाया था मैंने, तो फिर हम उसमें ये जो अपनी खुरासानी अजवाइन भी आप 200 ग्राम डाल सकते हो, उससे और ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो आपने अगर आप ये चारों चीज़ें डाल दोगे तब भी फायदा होगा, अगर खुरासानी अजवाइन डाल दोगे तो और फायदा हो जाएगा। तो ये क्या करना है, आप उनको सभी चीज़ों को मिलाकर आपने रात को किसी बाल्टी में लुगदे में रख देना है। सुबह तक उसका पानी सा बन जाएगा। तो रात पर रखने के बाद सुबह आपने क्या करना है, उसको किसी अच्छी बड़ी कढ़ाई में डालकर नीचे आग जला देनी है और उसको चलाते रहना है। चलाते चलाते आप देखोगे भाई जैसे जैसे वो लुगदा सूखना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे उसकी आंच आपने कम भी रखनी है, क्योंकि इसमें कलमी शोरा होता है। अगर आपने आंच ज़्यादा रखी तो जब ये सूखने की, जब ये गाढ़ा हो जाता है ना, तो एकदम आग भी पकड़ जाता है। ये ध्यान रखना है भी, इसको अंदर भी आग लग सकती है क्योंकि कलमी शोरे को बहुत जल्दी लगती है। तो धीमी धीमी आंच पर आपने इतना इसको टाइट कर लेना है भी ये नीचे चिपके ना, चिपकना नहीं चाहिए। और कढ़ाई से जब निकालो तो आराम से निकल जाए। इस प्रकार से आपने इसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपने कुछ दिन इसको धूप में रखो तो ये और टाइट हो जाएगा, और फिर आपने इसको पीस लेना है। ये सारा जो अब आपका चीज़ पिस जाएगी, जितना उसका वज़न होगा आपने उसको वज़न कर लेना। जितना वज़न हो उतनी ही उसमें 3 चीज़ें और डाल देनी है। एक लेनी है फिलफिल सिहा, फिलफिल दराज, और
उसको कहते हैं सौंठ। 3 चीज़ें ले लेनी है, फिलफिल द्रास, फिलफिल स्याह, सौंठ। इन सभी का पाउडर आपने इस वज़न के बराबर इसमें मिला देना है। तो ये आपका नुस्खा समझो तैयार हो गया है। वो कहीं भी यूज़ करोगे, यूरिक एसिड में तो इतना अच्छा काम करता है भी, कुछ ही टाइम खाने से आप देखो भी आपके अंदर यूरिक एसिड कितनी जल्दी से ख़त्म होता है। किडनी में आपके बहुत फ़ायदा करेगा। अगर मैदे मसाने में गर्मी है उसमें फ़ायदा करेगा। अगर किसी को पेशाब में दिक्कत है उसमें फ़ायदा करेगा। अगर किसी के कमर में दर्द है उसमें फ़ायदा करेगा। जोड़ों में दर्द है उसमें फ़ायदा करेगा। हम इसको हर चीज़ में चला देते हैं जैसे मरीज़ को देखते हैं, लेकिन अगर किसी को भी ये लीवर किडनी की दिक्कत होती है तो हम ये चलाते हैं, तो बहुत अच्छा काम करता है। ये है यूरिक एसिड का नुस्खा। लेकिन जब हम इसको और एक चीज़ हमने ऐड कर दी है, वो है हमारे पास मलैयन 5। मलैयन 5 जब हमने इसको मिलाकर दिया तो जितने भी पेट के रोग हैं, जिनको कब्ज़ भी रहती थी, बदहजमी भी रहती थी, गैस भी बनती थी, तो उनमें और ज़्यादा फ़ायदा हो गया। इसमें मिलाने से पेट भी बिल्कुल फ्रेश रहता है, किडनी भी आपकी अच्छा काम करती है, लीवर में गर्मी वगैरह ख़त्म हो जाती है, लीवर सही से अपना काम करता है। तो समझो भी ये आपके नीचे वाला जितना भी सिस्टम है ना, डाइजेस्ट सिस्टम से लीवर किडनी सब में A to Z काम करता है। और ये बनता बस थोड़ी मेहनत है। जिनके पास एलोवेरा है वो उसको आसानी से बना लेंगे, जिनके पास एलोवेरा नहीं है कहीं से भी आप ले सकते हो, क्योंकि एलोवेरा में जब आप इसमें 7 किलो डाल दोगे ना लुगदा, तो इस प्रकार का इसका कलर आएगा। जब बन जाएगा ना इस प्रकार से बनेगा ये। इसमें फिर हम जो देते हैं, कईयों को यूरिक एसिड के लिए ऐसे भी दे देते हैं, और इसको दोनों को जब मलैयन 5 और इसको मिलाकर देते हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिनको भी दिया है उन्होंने कहा भी बहुत अच्छा काम किया है, और इसको खाते ही पता लगता है, ये टेस्टी भी बन जाता है। क्योंकि जिनको भी खून में गाढ़ापन है, एसिड है बनता है, क्योंकि जो भी ये यूरिक एसिड जो खून में हमारे मादे रुकने शुरू हो जाते हैं ना, उसको ये खारिज करना शुरू कर देता है, खून की सफाई करनी शुरू कर देता है, खून को पतला भी करता है, और खून में जितने भी यूरिक एसिड या और जितनी भी चीज़ें हैं वो भी साफ़ हो जाती हैं। तो अपने आप आपका यूरिक एसिड भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके कहीं भी और जोड़ों में दर्द है उसमें भी ये फ़ायदा करता है। लेकिन अगर किसी को यूरिक एसिड की दिक्कत है तो ये नुस्खा ले, या कोई भी वैद्य इसको बनाए और अपने इस्तेमाल करे, तो देखो कितना फ़ायदा होता है। और अगर किसी को बनाने में कोई दिक्कत आती है, समझ नहीं आती, ये मैंने अपना नंबर दे रखा है, मेरे को फ़ोन करे। कुछ समझ ना आए तो मैं उसको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन वो इन चीज़ों का जानकार होना चाहिए, उसको वैध होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए भी जो मैंने चीज़ें बताई उनकी समझ में आ गई है तो मैं उसको समझा दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।